कि छात्र को रोजगार चाहिए या ट्रेन में सरकारी संपत्ति में आग लगाने का। कोई भी छात्र जो तैयारी करने आता है घर से, माता पिता उनको पटना में या किसी भी राज्य के राजधानी भेजते पढ़ने के लिए, तो ये कहकर नहीं भेजते हैं कि जाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ। वो तो आते हैं यहाँ पे रोजगार के लिए, वो आते हैं तैयारी करने के लिए। तो तैयारी करने वाला छात्र ये रोड पे आएगा, ये पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया, जिसने देश को बर्बाद कर दिया, उसके इशारे पे छात्र रोड पे आएगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और मेरे देश के, मेरे राज्य के छात्र जितने भी हैं सब समझदार हैं, इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। इससे मैं धन्यवाद दूंगा जितने भी हमारे राज्य के छात्र हैं जो पटना में पढ़ाई करते हैं, अन्य जिला में पढ़ाई करते हैं, मैं धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे राजनेताओं को बहकावे में नहीं आकर आपने मोदी जी के मिशन को सफल बनाने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए जोरदार समर्थन के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज तमाम पार्टियां सड़कों पर हैं। इसी कड़ी में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया, पर पूरे बिहार में कहीं भी सड़कों पर छात्रों का आंदोलन देखने को नहीं मिला। लेकिन बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। एक ओर चिराग पासवान राजभवन मार्च कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पप्पू यादव की पार्टी सड़कों पर उतरकर अपना प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर भाजपा पंचायती राज के प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र राय ने कहा कि देश के नौजवानों को आगे करके लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज पूरे देश में इस आंदोलन में कहीं भी छात्रों ने हिस्सा नहीं लिया। वहीं चिराग पासवान पर व्यंग्य करते हुए सत्येंद्र राय ने कहा कि खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को क्या हो गया है? आज राम जी से कौन सी गलती कर दी है कि हनुमान नाराज हो गए? वहीं पप्पू यादव पर बात करते हुए सत्येंद्र राय ने कहा कि सभी को मालूम है कि पप्पू यादव जी का मुद्दा क्या है। आज तक पूरे बिहार वासियों को अभी तक पता नहीं चल पाया कि पप्पू यादव जी की हकीकत में मुद्दा क्या है। वह किसी भी मुद्दे को लेकर कहीं भी खड़े हो जाते हैं। आज अगर उनकी बात की जाए तो वह कांग्रेस के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और छात्रों को भड़काकर इस आंदोलन को कोई और रूप देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के हिमायती का काम कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जी को पता होना चाहिए कि ऐसा करने से कांग्रेस वाले ईडी से नहीं बच सकते। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ऐसे कृत्य को पूरा किया जा रहा है। सत्येंद्र राय ने और क्या कहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो देश को, राज्य को गुमराह कर रही है। ये जो योजना है ये समझने वाली बात है, समझाने वाली बात है। जो आज 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का जो लड़का है, छात्र है, युवा है, उसको आप आगे कर देश को जला रहे हैं, देश की अरबों की संपत्ति को जला रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है? ये कौन सी योजना पे आप बहिष्कार कर रहे हैं? बताइए, कितनी खूबसूरत योजना है। अब बताइए, कोई भी लड़का मेडिकल की तैयारी करता है, 3 साल 4 साल खत्म हो जाता है, तो क्या उसका रिटर्न कुछ मिलता है? नहीं। कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई MBA करता है, बहुत ऐसा संस्था है जिसमें प्रशिक्षण लेता है, लोग प्रशिक्षण करके सर्टिफिकेट हासिल करता है। लेकिन यहाँ पे जो अग्निवीर बनेंगे, अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार की है, जो अग्निवीर हमारे जो भाई बनेंगे, एक तो गर्व करेंगे कि मैं सेना के अंग रहा हूँ। दूसरा, 4 साल के अंदर 10 से 15 लाख के बीच, कम से कम 10 से 15 लाख के बीच में पैसा लेकर आएंगे घर पे, रोजगार होगा। और 4 साल तक ऐसा नहीं कि केवल फ्री में काम करेंगे, वहाँ सैलरी मिल रही है, टोटल सुविधा मिल रही है, मेडिकल से लेकर अन्य जो सुविधाएं हैं 4 साल तक वो सब मिल रही है। और उसके साथ साथ जो लड़का 4 साल के बाद जो फिट है, सब कुछ सही है, तो रेगुलर होंगे। कुछ वैसे भी हमारे यहाँ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि पैरामिलिट्री में भी जाएंगे, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, स्टेट फोर्सेस हैं, उसमें भी शामिल होंगे। तो ये योजना गलत कहाँ है? ये तो केवल गुमराह कर रहे हैं। और बताइए, ये देश के राज के पॉलिटिकल पार्टी, छात्र का जो भी छात्र, चूंकि बचपना था, और मैं मानता हूँ कि छात्र नहीं था, जितने भी लखेरा ये राजनीतिक पार्टी के लोग जो स्ट्रगलर हैं, वो सब तोड़फोड़ करते। कोई भी हमारे देश के नौजवान जो आर्मी में भर्ती होना चाहता है, नेवी में भर्ती होना चाहता है, एयरफोर्स में भर्ती होना चाहता है, या पैरामिलिट्री में जाना चाहता है, कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। ये जितने भी देखे होंगे हंगामा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सब तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, हमें तो हंसी आती है चिराग पासवान जी पे। कभी बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ, और आज हनुमान जी को क्या हो गया है? राम जी ने कौन सा गलत देश में काम किया है कि हनुमान जी उछल कूद कर रहे हैं?
आप युवा थे, पढ़े लिखे थे, आपको तो युवा को बताना चाहिए था, देश को, राज्य को, बिहार के जितने भी हमारे युवा हैं, छात्र हैं, उनको तो बताना चाहिए कि जो योजना है, सही तरीके से लागू हुआ। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4 साल के बाद मान लो जो नौकरी नहीं करना चाहता है वो पीछे आएंगे, फिर नया भर्ती होगा, तो रोजगार दिन पर दिन बढ़ेगा, रोजगार घटेगा नहीं, ये बढ़ रहा है। तो आप तो युवा थे, आप पढ़े लिखे समझदार थे, आप लालू जी के पुत्र की तरह नॉन मैट्रिक तो नहीं न थे, आपको समझाना चाहिए था। आप कौन सी आज राम जी ने गलती कर दिया कि हनुमान जी उछल कर जा रहे राजभवन मार्च करने के लिए? चिराग जी समझदार, समझिए, देश को, राज्य को गुमराह नहीं कीजिए। रही बात पप्पू जी का, तो पप्पू जी तो आप जानते ही हैं कि किस टाइप के नेता हैं। इनको बस एक छोटा सा मुद्दा चाहिए। एक कांग्रेस का है, इनकी पत्नी कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य है, कांग्रेस में खुद को विलय करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस की साजिश है, देश स्तर पे कांग्रेस चाह रही है कि जो ईडी का मामला है दब जाए, जो सीबीआई का मामला है दब जाए ना। आप छात्र को आगे करके सीबी और ईडी का मामला दबा नहीं सकते हैं। पप्पू जी आप समझिए, ये देश है, देश के जितने भी छात्र हैं सब समझदार हैं, जागरूक हो चुके हैं। और इसी कारण आज देख लीजिए, बिहार ऐसा राज्य में जो कि आरजेडी या अन्य पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां, एक बार इशारा करते थे तो लोग सड़क पर उतरते थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा छात्र को, मैं धन्यवाद दूंगा छात्र नेता को, जो इन लोग के बहकावे में नहीं आकर आज इन लोग का जो बंद है उनको असफल करने का काम किए। भाई साहब एक चीज बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आज आप पत्रकार से मेरा एक सवाल है कि छात्र को रोजगार चाहिए या ट्रेन में सरकारी संपत्ति में आग लगाने का? कोई भी छात्र जो तैयारी करने आता है घर से, माता पिता उनको पटना में या किसी भी राज्य के राजधानी भेजते पढ़ने के लिए, तो ये कहकर नहीं भेजते हैं कि जाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ। वो तो आते हैं यहाँ पे रोजगार के लिए, वो आते हैं तैयारी करने के लिए। तो तैयारी करने वाला छात्र ये रोड पे आएगा? ये पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया, जिसने देश को बर्बाद कर दिया, उसके इशारे पे छात्र रोड पे आएगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और मेरे देश के, मेरे राज्य के छात्र जितने भी हैं सब समझदार हैं, इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। इससे मैं धन्यवाद दूंगा जितने भी हमारे राज्य के छात्र हैं जो पटना में पढ़ाई करते हैं, अन्य जिला में पढ़ाई करते हैं, मैं धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे राजनेताओं को बहकावे में नहीं आकर आपने मोदी जी का मिशन को सफल बनाने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए, जोरदार समर्थन के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।